आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक 3 करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा पीछे का रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में आ जाए। तो भगवान सबसे पहले योग की शिक्षा जो है किसको दिए? सूर्य को दिए। उसके बाद मनु को प्राप्त हुआ, मतलब सूर्य देव जो है किसको दिए? मनु को दिए। और फिर मनु के बाद जो है ये इक्ष्वाकु राजा को प्राप्त हुआ। वो उनके पुत्र भी थे और साथ में राजा भी थे, अर्थात ऋषि और राजा दोनों ही थे। योग का ज्ञान जिसको मिल जाता है वो परम ऋषि ही हो जाता है, और योग का ज्ञान के बाद ज्ञान मिलना और फिर मोक्ष को प्राप्त होना। ठीक है, तो इस तरह से योग की परंपरा जो है चली हुई आ रही थी, लेकिन बीच में जो है क्या हुआ, योग प्राय पूरा क्या हुआ, लुप्त हो गया। लुप्त हो जाने का मतलब क्या है कि वो पावर में ना होना, मतलब वो कुछ समय के लिए हट जाना, गायब हो जाना। कैसे हट जाता है, कैसे गायब हो जाता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि इट इज समथिंग लाइक, जैसे आज पॉलिटिक्स में है, ठीक है ना, आज सत्ता में कैसे हो रहा है कि किसी को पावर मिला हुआ है, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है ना, उनको पावर मिला है। कौन पावर दिया है? जनता, देश की जनता उनको पावर दी है। लेकिन पावर मिलने के बाद उनको जो काम करना चाहिए वो काम अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? जनता अपना पावर क्या करती है? छीन लेती है। माने आवर वोट जोखन हो गए, फिर से जब वोट होता है तो जनता उनको वोट देगी? नहीं देगी। अब बंगाल का अलग बात है, यहाँ का जनता बार बार एक ही जन को वोट दे रही है, ठीक है ना। हाँ, तो वही है, पावर मिलता है, योग से जो पावर मिलता है, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ गया, चाहे सत्ता हो, देश हो, पावर हो या योग की ही शिक्षा रही हो, ये गलत हाथ में पड़ जाने से क्या है, वो भनिष्ठ हो जाता है। ठीक है, वो खत्म हो जाता है। आपको पावर मिल गया, आप उसका क्या कर रहे हैं? मिस यूज कर रहे हैं। हाँ, मने करो बाबा 10 टाका दिलो अपना के, 10 रुपया पापा आपको दिए, आप क्या किए उसको? हाँ, बाजी किने निले, माने কি বলে ওকে, বড়াকা কিনে নিলে দিওয়ালিতে, হ্যাঁ, চিলগাম খাচ্ছো, হ্যাঁ, ফালতু ফালতু জিনিসে টাকা পয়সা ব্যয় করছো, তাহলে বাবা আবার কি টাকা দেবে? রেগে যাবে না कि একে তো ভালো পাওয়ার দিলাম, এ কি করলো, এটা মিস ইউজ করলো। ठीक है, वैसे ही योग की शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि इस शक्ति को, इस पावर को क्या है, लिबरेशन में लगाना, मुक्ति में लगाना। लेकिन इस पावर को हम लोग क्या किए? सिद्धियों में लगाने लगे, ऐसो आराम ये सब में। हाँ, अपने बाचिक दुनिया की चीजों को पूरा करने में योग का उपयोग हम लोग लगाने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उससे हमारा योग पावर समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे काफी काल तक जो है योग नहीं रहा, लेकिन अब धीरे धीरे योग परंपरा में आ रही है, मतलब सिस्टम में आ रहा है, जिससे हम लोग फिर से जो है योग की शिक्षा को अपना पाएंगे और अपने जीवन में जो उद्देश्य है योग का, वो उद्देश्य के लिए हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अभी इस श्लोक में देखते हैं क्या है। हम लोग पहले चैंटिंग करते हैं, सैवायं मया तेद्य, सैवायं मया तेद्य, सैवायं मया तेद्य, योगः प्रोक्तः पुरातनः, योगः प्रोक्तः पुरातनः, सैवायं मया तेद्य, योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति, मुकुले बोलो, भक्तोऽसि मे सखा चेति, वेरी गुड, भक्तोऽसि मे सखा चेति,
भक्तोऽसि मे सखा चेति। रहस्यं हेत दुत्तमम् भक्तोऽसि मे सखा चेति। रहस्यं हेतुदुत्तमम् एक बार और। सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति। रहस्यं हेतुदुत्तमम्। तो योग क्या है? भगवान बता रहे हैं कि योग क्या है? बहुत ही रहस्यपूर्ण जो है। योग क्या है? बहुत ही रहस्यपूर्ण जो है, माने रहस्यमयी वस्तु है। बोलते ना खूब ही सीक्रेट जिनिस, ठीक है। कोनो सीक्रेट जिनिस थाकले, कोई सीक्रेट चीज रहने से हम लोग क्या करते हैं? सबको बताते हैं। वैसे ही रहस्य का बात मने करो, बाबा बाड़ीते 1 कोटी टाका रेखेছে। কত কোটি? 1 कोटी टाका रेखेছে। तो कोई 1 कोटी टाका जे रेखेছে काके बोलबे? वो जो 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है घर में, किसको बताएंगे? जिसको वो भरोसा करते हैं, जिसको बिलीव करते हैं, ठीक है। तो वो किसको बिलीव करते हैं? आपके ऊपर बिलीव करते हैं कि আমি কাকে বলবো? রাস্তার ছেলেকে थोड़ी ना বলবো, हाँ নিজের ছেলেকে सिद्धार्थকে বলবো, ठीक है। तो वैसे ही योग का शिक्षा जो है सबको दिया नहीं जा सकता है, जो और सब कोई मिलता भी नहीं है। ये बड़ा सौभाग्य से मिलता है, ठीक है। और ये उन्हीं को दिया जाता है जो आपका प्रिय हो, जो किसका हो? प्रिय है। तो भगवान का प्रिय कौन थे? भगवान कृष्ण। जब भगवत गीता के बारे में जो है बता रहे हैं, तो उनका प्रिय कौन है उस समय? अर्जुन। अर्जुन उनके क्या है? सखा भी है और भक्त भी है। तो सखा मतलब क्या होता है? देखो, सखा मतलब क्या हुआ? मित्र। जब भी कोई माने करो स्कूल में आपका जो फेवरेट फ्रेंड होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको नहीं बोलते हैं। सपोज आप पेन ले जाना भूल गए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बंधु एक पेन दा। क्या बोलेंगे आप? फ्रेंड थोड़ा पेन दीजिए। क्यों उसी से मांगेंगे जो आपका फ्रेंड है? क्योंकि आपको पता है अगर उससे मांगेंगे तो वो ना नहीं करेगा, वो जरूर हमको वो चीज देगा, ठीक है। इसीलिए सबको सब चीज बोला नहीं जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं आप मेरे मित्र हैं, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान को मित्र जैसा मानते थे, ठीक है। और साथ में जो है भक्त भी है। योग की शिक्षा सबको नहीं मिल पाती है। जो भक्त होता है, जो भक्त का मतलब क्या है? जो पूरा सरेंडर है, जो भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करता है, सरेंडर है, ठीक है। तो हमारा मित्र और हमारा भगवान कौन है? हमारे ही भीतर हमारा आत्मा। भगवान कृष्ण कहाँ है? भगवान राम कहाँ है? भगवान बुद्ध कहाँ है? माँ काली कहाँ है? दुर्गा माँ कहाँ है? कोई बाहर नहीं है, सब आपके भीतर ही है। आप उनके प्रति क्या है? पूर्ण रूप से जब समर्पित हो जाते हैं। जब तक आप पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, तब तक क्या होगा? माया के जाल में आप पड़े रहेंगे, ठीक है। माया का जाल मतलब बाहर में ही पड़े रहेंगे, बाहर के चीजों में ही, काम क्रोध लोभ वासना में ही पड़े पड़े बाहर की चीजों को ही आप सजाते संवारते रहेंगे। जीवन भर उसी को सजाते संवारते रह जाएंगे। अपने लिए जो करना है, मनुष्य रूपी जो जीवन मिला हुआ है, उसका जो मूल उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। योग प्रोक्ता पुरातन। ये योग जो है बहुत पुराना है, सदियों से चला आ रहा है, और योग जो है बहुत पावरफुल है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं आपको उस जो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूं, ठीक है। तो योग क्या है समझ में आया? क्या है? आंख बंद करके बैठना, भीतर देखना,
भीतर की तरफ झांकना, यही है योग जो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को अब बताएंगे। इसके पहले बता दिए कि ये किसको किसको बताया गया था और कुछ दिन पृथ्वी से ये लुप्त था। लुप्त था तो क्या फिर नहीं आएगा? लुप्त था तो फिर आएगा जब पात्रता मिलेगी। जब ऐसे इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे तो फिर से जो है योग स्वयं प्रकट हो जाएगा और फिर लोगों तक ये पहुंचेगा, फिर से लोग जानेंगे। लेकिन वही लोग जानेंगे जो इसका पात्रता जो है जो रखते हैं, जो योग होंगे। মনে করো বাড়িতে কোনো ভিখারি এসেছে বাসন নিয়ে, ঠিক আছে, ডাল ভাত খাবে, কিন্তু যে থালাটা নিয়ে এসেছে ওর মধ্যে ফুটো আছে, তাহলে কি হবে? চাল ডাল দিলে ওইখান থেকে সব পড়ে গেল, তাহলে তো দেওয়া ভালো হলো না। তো আমাকে কি দেখতে হবে? পাত্রতা দেখতে হবে, আগে চেক করে নিতে হবে कि भाई ठीक ठाक है कि नहीं, इसको योग का शिक्षा दिया जा सकता है कि नहीं, इसको दान दिया जा सकता है कि नहीं, ठीक है ना।